इजराइल और हमास के बीच जारी जंग ने इजराइल के लिए चीजें और मुश्किल कर दी हैं। सऊदी अरब, जो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की ओर बढ़ रहा था, कहा जा रहा है कि वह लगातार इस उलझन में है कि आगे क्या करें। मगर सऊदी अरब की प्रिंस ने अब इसको लेकर चीजें थोड़ी साफ की हैं। गाजा पर इजरायली हमले 5 महीने बीत जाने के बाद भी जारी है। इसकी जंग अब और कई दूसरे मुल्कों तक फैल गई है। इस बीच अमेरिका में सऊदी अरब की प्रिंसेस ने एक महत्वपूर्ण ऐलान किया है। दोस्तों, प्रिंस रेमाबत, जो कि सऊदी एम्बेसडर हैं, उन्होंने सारे वर्ल्ड लीडर के सामने एक ऐसी बात कह दी जिससे इजराइल तो क्या, अमेरिका तक हलचल मच गई है। उन्होंने कहा कि जब तक गाजा में सीज फायर के लिए इजराइल तैयार नहीं हो जाता, तब तक इजराइल के साथ सऊदी अरब का कोई रिश्ता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने इजराइल और अमेरिका को हिलाकर रख दिया है और पूरे ग्लोबल अटेंशन को अपनी तरफ और गाजा में हो रही परिस्थितियों की तरफ खींच लिया है। क्या है पूरी खबर? इससे इजराइल पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि वह गाजा में युद्ध विराम के बगैर इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे देने वाले समझौते पर कोई बातचीत नहीं करेगा। सऊदी के राजदूत ने कहा कि अभी भी उनके देश ने इजराइल से संबंधों को ठीक करने को अपनी महत्वपूर्ण पॉलिसी में शुमार नहीं किया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक से इतर सऊदी के राजदूत ने यह सब बातें कहीं इस्लाम मानने वालों की सबसे अहम इबादत सऊदी अरब में है। सऊदी अरब ने आज तक इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी है। पिछले साल बातचीत बड़े जोर से इस दिशा में चल रही थी, मगर फिर हुआ यह कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर चौंकाने वाला हमला कर दिया। इसमें कम से कम 1200 इजरायली मारे गए। फिर इजरायली बमबारी गाजा पर शुरू हुई और इजराइल और सऊदी अरब की बातचीत बंद हो गई। सऊदी अरब ने दरअसल उस अब्राहम अकॉर्ड को भी मान्यता नहीं दी जो कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद वजूद में आया। इसी समझौते के तहत खाड़ी के अहम देश, जिनमें बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को शामिल हैं, उसने इजराइल के साथ अपने औपचारिक संबंधों को स्थापित किया था, जो बाइडेन की सरकार जोर लगा रही है कि इजराइल और सऊदी अरब साथ आ जाएं और एक दूसरे के साथ संबंधों को पूरी तरह सामान्य कर लें। फिलहाल सऊदी अरब के शासक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने को लेकर कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में वॉशिंगटन से सुरक्षा की गारंटी और नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करना शामिल है। फॉक्स न्यूज के साथ एक बातचीत में एक दफा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हर दिन हम एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया था कि फिलिस्तीनी मुद्दा रियाद के लिए हमेशा महत्वपूर्ण था और आगे भी रहेगा। हाल ही में सऊदी अरब की प्रिंस रीमा बिंत ने कहा कि हाँ, हम इजराइल की सुरक्षा का सम्मान करते हैं। उसकी सिक्योरिटी उसका अधिकार है। वहां पीस होना चाहिए, वहां वायलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गाजा के अंदर बच्चे खत्म हो जाएं। गाजा के अंदर लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएं और चर्च में रहने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा किसी भी समाज में नहीं होना चाहिए। हालांकि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा हक है, लेकिन फिलिस्तीनी लोगों की जानें भी मायने रखती हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 75 साल तक गाजा के अंदर कहर ढाया गया है। पूरे फिलिस्तीन के अंदर अंधाधुंध कहर बरपाया गया है। उनका हक बनता है कि उन्हें एक देश मिले, पर इजराइल ने 75 साल तक उन्हें दबा कर रखा और इसी की वजह से 7 अक्टूबर को जो हुआ वह सबके सामने है। मगर सऊदी अरब 7 अक्टूबर को हुए हमले के एकदम खिलाफ है। वो बहुत ही दुर्भावनापूर्ण और दुखद था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गाजा के अंदर 1 लाख लोगों को खत्म कर दिया जाए और कितने बच्चे खत्म होंगे और कितने अपाहिज हो जाएंगे और आप कितनों के हाथ पैर काटेंगे। कब जाकर यह जंग खत्म होगी और स्थापित होगी? अभी के अभी सीज फायर किया जाना चाहिए, अन्यथा इस रीजन में तबाही ही तबाही होगी। सऊदी ने साफ सीधे शब्दों में अमेरिका और इजराइल को दो टूक कह दिया कि सऊदी अरब की पॉलिसी के बीच में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन, यानी कि इजराइल के साथ संधि करना, उसकी पॉलिसी में नहीं है। उसकी पॉलिसी में है पीस और प्रॉस्पेरिटी। जब तक फिलिस्तीन को 2 स्टेट पॉलिसी वाला टूल नहीं मिल जाएगा,
तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ कुछ भी नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहेगा और यही सही न्याय होगा। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था और उनका ये स्टेटमेंट उस समय आया जब पूरी दुनिया यह कह रही थी कि सऊदी अरब ने फिर से इजराइल के लिए डिप्लोमेटिक रास्ते खोल दिए हैं। लेकिन दोस्तों, उसको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक सऊदी अरब इजराइल के साथ हाथ नहीं मिलाएगा। याद रखिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर, जिसे IMAP कहा जाता है, वो तभी संभव है जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फिर से स्थापित हो जाए, फिर से दोनों मित्र बन जाएं, तभी यह संभव है। लेकिन फिलिस्तीन के अंदर इजराइल की जो ज्यादती हो रही है, उसे देखकर सऊदी अरब रुक चुका है। अब अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह का स्टैंड वहां पर लिया जा रहा है, सऊदी अरब ने कुछ स्टेप ऐसे जरूर लिए थे जिससे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह थोड़ा प्रो अमेरिका जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको बता दें कि एक समय में सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती बढ़ाने में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अमेरिका अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंधों को ठीक करने के उद्देश्य से जेद्दा में सऊदी अधिकारियों के साथ उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत के बाद एक समझौता हो सकता है। बता दें कि अमेरिका की दोस्ती सऊदी अरब और इजराइल दोनों से अच्छी है। अगर सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है तो इसका असर मुस्लिम देशों में भी पड़ना तय है। इस समझौते के पीछे सऊदी अरब का डर भी है। उसे उम्मीद है कि इजराइल और अमेरिका उसकी ईरान से रक्षा करेंगे। साल 2019 में सऊदी अरब के तेल उत्पादक केंद्रों पर हमला हुआ था। इस समय सऊदी सरकार ने इसके पीछे ईरान का हाथ बताया था। सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल देश ईरान के बीच दुश्मनी दशकों से चली आ रही है। साल 2023 में चीन ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी कम कराने की कोशिश की थी। दोनों ही देश मुस्लिम जगत में अपना वर्चस्व बढ़ाने की होड़ में है। इस हालात में दुश्मनी खत्म होने की उम्मीद करना बेमानी है। सऊदी अरब को हमेशा से ईरान की बढ़ती सैनिक क्षमता का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही ईरान के कथित तौर पर फंड लेने वाली यमन, इराक और लेबनान के आतंकी संगठनों का भी डर है। पश्चिमी देशों के मुताबिक ईरान चोरी छिपे तरीके से परमाणु बम की क्षमता भी हासिल करने में जुटा है। इन हालात में सऊदी अरब अमेरिका से सुरक्षा का पक्का समझौता करना चाहता है। सऊदी चाहता है कि उस पर हमला अमेरिका पर आक्रमण माना जाए। यह एक तरह से अमेरिका जापान समझौते के जैसे ही है। इजराइल के पास भी ऐसी क्षमता है जो सऊदी अरब की सुरक्षा में काम आ सकती है। इसके अलावा विजन 2023 के तहत इस समझौते में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आर्थिक और सामाजिक उन्नति का भी लक्ष्य रखा है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल पर आधारित है। अब जिस तरह से पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक और सोलर एनर्जी की ओर बढ़ रही है, तेल की जरूरत और मांग भविष्य में कम होने वाली है। सऊदी अरब की कोशिश है कि इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर अरब देश को एडवांस तकनीक का केंद्र बनाया जाए। जहां तक फिलिस्तीन का सवाल है, सऊदी अरब सिर्फ इजराइल को भले ही इस मुद्दे के नाम पर एक देश के तौर पर मान्यता ना दे, लेकिन इसका असर दोनों देशों के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब की सरकार अपने लोगों और मुस्लिम देशों को बताती रहेगी कि वह आज भी फिलिस्तीन के लिए लड़ रही है। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं कि अब्राहम समझौता उनके देश के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है जिसके पीछे अमेरिका है। मुस्लिम देश के सबसे अमीर और शक्तिशाली देश सऊदी अरब के साथ रिश्ते से इजराइल को भी बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल इस समझौते के बाद इजराइल को खारिज करने वाले मुस्लिम देशों पर भी दबाव बढ़ेगा। इसके साथ दूसरे बड़े मुस्लिम देश मलेशिया और इंडोनेशिया भी अपने दरवाजे इजराइल के लिए खोल सकते हैं। सऊदी अरब के साथ ही इजराइल अब अमेरिका से भी आपसी रक्षा समझौतों पर बातचीत कर रहा है। दरअसल इजराइल एक ऐसा पैक्ट करना चाहता है जिसके बाद वह स्वतंत्र पर भी कोई भी एक्शन ले सके। इजराइल की नेतन्याहू सरकार गाजा पट्टी में फिलिस्तीन अथॉरिटी को कुछ छूट देने के पक्ष में है। इजराइल के साथ शांति समझौते के तहत
विवादित इलाके में इसको कुछ अधिकार मिले हुए हैं। हालांकि फिलिस्तीन संगठन हमास ने इसके कुछ इलाकों में कब्जा कर रखा है। इसी साल जुलाई में नेतन्याहू ऐलान किया था कि अथॉरिटी को हमास का खतरा देखते हुए और सपोर्ट देंगे। दरअसल अथॉरिटी के जरिए इजराइल इस इलाके से और टैक्स वसूलने की कोशिश में है। गौरतलब है कि इजराइल की सरकार इस समय कई तरह के आरोपों, गठबंधन के झगड़ों और पीएम नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे धोखाधड़ी के मामले में घिरी है। इस तरह की डील को सरकार राष्ट्रीय गर्व का मुद्दा बनाकर पेश करेगी तो सारी बहस बदल जाएगी। इस डील के जरिए अमेरिका मध्य पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। चीन के इस इलाके में पैठ इस बात से भी लगाई जा चुकी है कि कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान को वह बीते साल ही एक मंच पर लाकर बातचीत करवा चुका है। इसके साथ अमेरिका अपने दोस्त इजराइल के साथ मिलकर ईरान विरोधी गठबंधन भी बना लेगा, जिसमें वह मुख्य भूमिका में रहेगा। अगर सऊदी अरब की मांग के मुताबिक अमेरिका उसको सुरक्षा की गारंटी देता है तो बदले में उसे तेल उत्पादक केंद्रों में दखल अंदाजी का भी अधिकार मिल जाएगा। बता कि सऊदी अरब पहले के मुकाबले काफी बदल रहा है। दुनिया के सामने वह अपनी एक अलग छवि बना रहा है। जब से मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता संभाली है, तब वह दुनिया के अन्य देशों के सामने नई क्लेवर के साथ पेश होना चाहता है। वह कई देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर करना चाहते हैं। ईरान, सीरिया और यमन के साथ भी वह अपने संबंधों को सुधारने को लेकर प्रयास करते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।